हेलो दोस्तों, एम ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन एल्केन का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन एल्केन्स, इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन एल्केन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या था? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो इसके अंदर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट है क्या है कोई। इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूट है CH3। ठीक है, इसके बाद हम इसकी देखेंगे नंबरिंग। नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूट ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो इसके नंबर इधर से स्टार्ट होगी 1 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। ठीक है, इस आधार पर इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे। तो 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा है? ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? मेथिल। ठीक है, तो 4 कार्बन है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CH3 CH CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH3। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है। इसके अंदर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है 6 कार्बन की। वो श्रृंखला कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है कि इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है मेथिल के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को सबसे कम अंक मिले। तो इधर से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कितने 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 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। एक है 2 और एक 4। कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है? 2। तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा? डाई। ठीक है, मेथिल कौन सा है? मेथिल 6 कार्बन है तो हेक्सेन। हेक्स एल्केन है तो एन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH3। इसका इस कार्बनिक यौगिक के अंदर या इस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के अंदर सबसे पहले हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हो। तो उसके लिए हमें इस श्रृंखला का चयन करना होगा। इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं, एक है मेथिल एक है एथिल। उसके बाद हम करेंगे इसका नंबरिंग। नंबरिंग इस तरफ से करते हैं
तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को 3 और यदि नंबरिंग हम इस तरफ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को 3 नंबर और 4 नंबर मिलेंगे, और यदि हम इस तरफ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को 1 2 3 4 और 5, यानी सब्स्टिट्यूटेड कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर और 3 नंबर पे। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3-इथाइल 2-मिथाइल 3-इथाइल 2-मिथाइल 5 कार्बन को पेंट एल्केन के लिए एन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है क्या है? CH3 CH2 CH CH2 CH3 C CH3 CH3 CH3। इसके लिए भी सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए हम इस वाली कार्बन श्रृंखला को लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्या देखेंगे? नंबरिंग हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को सबसे कम अंक मिले। ठीक है, तो इधर से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम किस प्रकार लिख सकते हैं हम? यानी एथिल ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? सबसे पहले 3-इथाइल 2-डाइमिथाइल 5 कार्बन तो पेंट और एल्केन तो एन। ये इसका नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारे को यौगिक का नाम दिया हुआ हो और हमें उसकी स्ट्रक्चर बनानी हो तो हम किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास है एक यौगिक का नाम है 3-इथाइल 2,3-डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी। तो उसके लिए जो नाम के लास्ट के अंदर दिया हुआ उसके आधार पर हम कार्बन श्रृंखला का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पेंटेन है, तो पेंटेन के लिए 5 कार्बन की श्रृंखला है। 2 3 4 और 5 कार्बन की कोई श्रृंखला होगी। उसके अंदर 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ये 2 नंबर और 3 नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ, और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? एथाइल ग्रुप C2H5। ठीक है, तो बाकी की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या होगी? इस नाम की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट कंपाउंड का नाम है हमारे पास 4-एथिल 2,4-डाइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कितने कार्बन है। इसके अंदर लास्ट में कितना है? हेप्टेन। तो कार्बन कितने होंगे इसके अंदर? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर मिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। या एथाइल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर पे एथाइल है। 1 2 3 4, 4 नंबर पे एथाइल जुड़ा हुआ है। मेथिल 2 और 4 पे, ये 2 और 4 पे जो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। बाकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर। ठीक है,
हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 3,4-डाइइथाइल 3,4-डाइइथाइल 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन है तो हेक्सेन के लिए कितने कार्बन होंगे? 6। तो 6 कार्बन की हमें चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की चेन बनानी है। एथाइल कितने कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 3 और 4 पे। C2H5 C2H5। मेथाइल कितने कितने नंबर जुड़ा हुआ है? 3 और 4 पे। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया है कि हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम हम किस प्रकार लिखेंगे। उसकी स्ट्रक्चर देकर हमारे को नाम पूछे तो भी हम आसानी से लिख सकते हैं, और नेम देके हमारे को स्ट्रक्चर पूछे तो भी हम आसानी से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन, यानी चक्रीय यौगिकों का या चक्रीय एल्केनों का नामकरण। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन्स। साइक्लिक एल्केन्स का नाम हम किस प्रकार लिखेंगे, अब हम देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, और वो बताऊं जिसका फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एल्केन है ना, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो वो एल्केन कौन से होंगे? साइक्लिक एल्केन। साइक्लिक एल्केन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होगा। ठीक है, और इनके साइक्लिक एल्केनों के प्रफिक्स के रूप में हम प्रफिक्स के रूप में हम साइक्लो वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनके नेम हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल के द्वारा हम इनके नाम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कोई 3 कार्बन का साइक्लिक एल्केन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, कार्बन 3 है इसके अंदर, साइक्लिक है, साइक्लिक के लिए प्रफिक्स क्या होगा? साइक्लो। 3 कार्बन के लिए प्रोप एल्केन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोई 4 कार्बन का साइक्लो एल्केन है। 4 कार्बन का साइक्लो एल्केन का नाम क्या होगा? साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट एल्केन है तो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास कोई 5 कार्बन का साइक्लिक एल्केन। 5 कार्बन की साइक्लिक एल्केन का नाम क्या होगा? साइक्लो। 5 के लिए पेंट एल्केन है तो एन। 6 कार्बन का है, उसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
यदि साइक्लो एल्केन्स के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका नाम हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ये कोई 3 कार्बन का साइक्लिक एल्केन है। और इसके ऊपर ये कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ये कौन सा होगा, मेथिल। तो उसका नाम क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का नाम लिखेंगे मेथिल। फिर एल्केन कौन सा है, ये साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट यौगिक है हमारे पास ये, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे कि कितने कितने नंबर कार्बन पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 2 3 और 4, यानी 1 3 दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो डाई कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल। ठीक है, और एल्केन कौन सा होगा, साइक्लो। 4 कार्बन का एल्केन है तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। इसका नाम क्या होगा, इसके अंदर 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कितने कितने नंबर पे जुड़े हुए हैं, 1 2 3, कितने हैं 3, तो 3 के लिए ट्राई। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। अरे कौन सा एल्केन है, साइक्लो हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई मेथिल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास, या आप इसे नोट करके भी लिख सकते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम पता करेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन सा है और पेरेंट चेन कौन सी है साइक्लिक एल्केन्स के अंदर। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं कि ये कोई साइक्लिक एल्केन है। ठीक है, इसके अंदर ये दो पार्ट, इसके 2 पार्ट। ठीक है, तो ये तो एथिल, तो क्या हो, एथिल वाला तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड। और ये साइक्लोप्रोपेन क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन क्या होगा, पेरेंट चेन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट यौगिक है हमारे पास, नेक्स्ट यौगिक क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट यौगिक है। इसके अंदर कितने कार्बन है, 4। ठीक है, और इसके अंदर 3 कार्बन है। तो ये तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, यदि ये है, इसके अंदर भी 3 कार्बन है। यदि ओपन चेन के अंदर भी 3 कार्बन है और साइक्लिक चेन के अंदर भी 3 कार्बन है, तो साइक्लिक चेन तो क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, और ओपन चेन क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि यदि साइक्लिक चेन और ओपन चेन एक साथ कनेक्टेड हो, और यदि साइक्लिक चेन के अंदर कार्बन, कनेक्टेड चेन, साइक्लिक चेन के अंदर कार्बन ओपन चेन की तुलना में ज्यादा हो, तो साइक्लिक चेन पेरेंट चेन होगी। और यदि इसका उल्टा, ओपन चेन के अंदर कार्बन एटम ज्यादा हो, तो ओपन चेन पेरेंट चेन हो जाएगी। और इसी का उल्टा, साइक्लिक चेन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा। ठीक है, और यदि साइक्लिक चेन एंड ओपन चेन दोनों के अंदर
कार्बन एटम सेम हो तो साइक्लिक चेन तो पेरेंट चेन होगी और ओपन चेन सब्स्टिट्यूटेड चेन होगी। ठीक है, इसके आधार पर हम कुछ यौगिकों का नामकरण करते हैं, आपको उससे उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखना। ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, इसके अंदर ओपन चेन के अंदर कार्बन कम है, साइक्लिक चेन के अंदर कार्बन ज्यादा है, तो ओपन चेन क्या होगी? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। कौन सा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा? ये एथाइल। ठीक है, और ये कौन सा एल्केन है? साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है इसके अंदर, तो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका नाम क्या होगा? इसके अंदर 4 कार्बन है और इसके अंदर 3 कार्बन है, तो ये तो क्या हो जाएगी? साइक्लोप्रोपिल तो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, और ब्यूटेन क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ये होगा। ये कौन सा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है? प्रोपाइल। और एल्केन कौन सा है? ये साइक्लो पेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन एल्केन है ये। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, उसका नाम क्या होगा? ये कोई यौगिक है, इसका नाम क्या होगा? इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? चेन, ये पेरेंट चेन, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो इसके अंदर कौन कितने कितने नंबर? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इसकी, 1 2 3 4, यानी 1,4 डाई साइक्लो प्रोपाइल ब्यूट ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 डाई साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखना हो, ठीक है, इसके अंदर 2 साइक्लो पेंटिल जुड़े हुए हैं। कितने कितने नंबर कार्बन पर? 1,3 डाई डाईसाइक्लो पेंटिल डाईसाइक्लोपेंटिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और यौगिक है, उसका नाम आप और देख लो, वो है ये कोई यौगिक है, इसका नाम क्या होगा? इसके अंदर 2 साइक्लो प्रोपेन है, इसमें से एक साइक्लो प्रोपिल हो जाएगा, दूसरा साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो साइक्लोप्रोपिल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसी के आधार पर नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप,
ठीक है, ये कोई यौगिक है, इसके अंदर से लंबे वाली तो पेरेंट्सियन हो जाएगी, छोटा वाला सब्स्टिट्यूट ग्रुप। कौन सा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ये? साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है दोस्तों, एक और देख लो आप। ये कोई कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा? इसके अंदर टोटल 12 कार्बन प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसको नाम क्या होगा? साइक्लो। 12 कार्बन है तो डोडेक, एल्केन है तो ये डोडेकेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो डोडेकेन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो आप। इसका नाम क्या होगा? इसके अंदर ये क्या हो जाएगी? पेरेंट्सियन। ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड, ये हो जाएगा पेरेंट्सियन। सादा पड़ा नाम कर सकते हो इसका। इसका नाम होगा 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन, 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यार एक छोटा सा टॉपिक है और वो भी आप कंप्लीट कर लो इसी के साथ। ये छोटा टॉपिक वो भी आप इसी में रहने तो निकल ही देखेंगे हम लोग ये तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।